इंटरनेट की इस दुनिया में कभी भी कोई भी 24 घंटे आप पर नजर रख सकता है। आज की हमारी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक सीरियल किलर इस लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसका जीना मुश्किल कर देता है। अब देखना ये है कि वो आदमी उसके साथ क्या-क्या करता है और वो लड़की अपनी जान कैसे बचाती है। फिल्म की शुरुआत में हम चाइना के सियोल शहर को देखते हैं, जिसमें सभी लोग इंटरनेट की दुनिया में बिजी हैं। वहीं पर हम ली को देखते हैं, जो अपना आईमैक बेचने के लिए एक ऑनलाइन ऐप पर एड पोस्ट करता है। उस ऐप का नाम होता है टारगेट। इस ऐप से कुछ लोग पुराना सामान खरीद और बेच सकते हैं। ली की उस एड को देखकर एक लड़की उसको मैसेज करती है और ली उसको अपने घर का एड्रेस दे देता है, ताकि वो लड़की उसके घर आकर आईमैक खरीद सके। फिर उसी रात ली के घर की घंटी बजती है और वो अच्छे से तैयार होकर दरवाजा खोलता है। लेकिन बाहर एक लड़का खड़ा होता है, जो ली से कहता है, आप ही आईमैक बेच रहे हो ना? वो दरअसल मेरी बहन को कोई काम आ गया था, इसलिए उसने मुझे भेजा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ली बेचारा मायूस होकर उसको अंदर बुलाता है और आईमैक दिखाता है। लेकिन यही उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होती है, क्योंकि वो ली को जान से मार देता है और ली के फोन से उसके दोस्त को मैसेज करता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बुसान जा रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं फिल्म की मेन कैरेक्टर सुयोन को, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है। सुयोन अभी-अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुई है, जिसकी वजह से उसने अपने काम से एक दिन की छुट्टी ली होती है। लेकिन उसी दिन उसकी टीम से एक प्रोजेक्ट में छोटी-सी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से वो अगले दिन अपने बॉस से डाँट खाती है। इसके बाद घर जाते हुए सोयून की दोस्त उससे कहती है, मुझे लगता है कि बॉस तुझे पसंद करते हैं, इसलिए वो तुझे बार-बार किसी न किसी बहाने से केबिन में बुलाकर डाँटते रहते हैं। सोयून कहती, ये कैसा पसंद करना हुआ? तुम ये सब छोड़ो। तुम्हें पता है मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और नई मशीन बहुत महंगी आएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उसकी दोस्त उसको सेकंड हैंड मशीन खरीदने की सलाह देती है और कहती है सस्ते में अच्छा सामान मिल जाएगा। तभी सोयून के बॉस का फोन आता है और वो कहते हैं कि उसको आज देर रात काम करना पड़ेगा। फिर रात को जब सोयून काम कर रही होती है, तो उसके बॉस किम उसके लिए खाना लेकर आते हैं। खाना खाते हुए वो लोग बात करते हैं और किम को पता चलता है कि सोयून की वॉशिंग मशीन खराब है। तो वो कहता है, चलो मैं उसे देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोयून के घर आकर मशीन को चेक करता है, लेकिन उससे भी मशीन ठीक नहीं होती। तो सोयून उसे थैंक यू बोलकर अपने घर से जाने को कहती है। वहीं हम देखते हैं उस लड़के को, जिसने ली को मार दिया था। अब वो ली के घर पर बैठकर उसके सारे सामानों को टारगेट ऐप पर बेचना शुरू कर देता है। उधर सोयून भी टारगेट ऐप पर वॉशिंग मशीन सर्च करती है और उसको उसी लड़के की एक ऐड दिखाई देती है, जिसमें वो वॉशिंग मशीन बहुत सस्ते में बेच रहा था। तो सोयून तुरंत उसे खरीद लेती है और एडवांस पेमेंट करके अपने घर का एड्रेस भी दे देती है और उसी शाम उसको वॉशिंग मशीन भी मिल जाती है। लेकिन इंस्टॉलेशन वाला आदमी उसको बताता है कि ये मशीन तो खराब है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को मैसेज करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी आईडी डिलीट हो चुकी है। मतलब सोयून के साथ स्कैम हो चुका था। वो बेचारी परेशान होकर पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स है और तुम्हारी कंप्लेंट पर काम करने के लिए हमें 3 से 4 महीने लगेंगे। ये सुनकर सोयून बहुत मायूस हो जाती है और वो समझ जाती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो मार्केट जाकर नई मशीन खरीद लेती है। लेकिन नई मशीन की डिलीवरी में 2 दिन लगने वाले थे, इसलिए वो लॉन्ड्री से अपने कपड़े धोती है। लेकिन वापस घर जाते हुए उसके कपड़े जमीन में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसको अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है और उस स्कैमर पर भी। इसलिए वो ठान लेती है कि वो स्कैमर को सबक सिखाकर ही रहेगी। जब तक सोयून सोचती है कि स्कैमर कैसे सबक सिखाया जाए, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे। घर वापस पहुंचकर वो स्कैमर को टारगेट ऐप पर ढूंढने लगती है और काफी देर तक सर्च करने के बाद वो उसे ढूंढ ही लेती है। दरअसल वो स्कैमर आईडीज बदलकर लोगों को सामान बेच रहा था। तो सोयून उसके एक पोस्ट पर कमेंट करती है, ये आदमी फ्रॉड है, इससे कोई सामान मत लेना। सोयून का ये कमेंट देखकर स्कैमर को गुस्सा आता है और वो उसको मैसेज करके बोलता है, अपना कमेंट डिलीट कर दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सोयून उसकी धमकी को हल्के में लेती है और कहती है, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर अगले दिन सोयून जब ऑफिस में होती है, तो उसके पास बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं और सब लोग उससे वॉशिंग मशीन के गिव अवे के बारे में पूछते हैं। वो बहुत हैरान होती है
और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। वो सब लोगों को मना करती है और उनसे कहती है मैंने कोई गिव अवे नहीं रखा। फिर जब शाम को वो घर पहुंचकर थोड़ा आराम करती है, तभी उसके घर की घंटी बजती है और बाहर एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा होता है। सोयून उसे मना करती है कि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन डिलीवरी बॉय दिखाता है कि ऑर्डर का नंबर और पता उसी के घर का होता है। फिर एक के बाद एक बहुत सारे डिलीवरी बॉय उसके घर आते हैं और ये सब देखकर सोयून समझ जाती है कि इन सब के पीछे उस स्कैमर का हाथ है। फिर अगली सुबह वो अपने घर के बाहर एक पर्ची लगा देती है जिसमें लिखा होता है मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, प्लीज यहाँ कोई सामान ना छोड़े। इन सब के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि उस स्कैमर उसे कैसे परेशान कर रहा है। ऑफिसर्स उसकी बात पे यकीन नहीं करते और कहते हैं ये दोनों आदमी अलग अलग भी तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस केस की तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। ऑफिसर जो उस स्कैमर के घर के एड्रेस पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर तो कोई एक कॉलेज स्टूडेंट रहता है जो काफी दिनों से घर वापस नहीं आया। तो ऑफिसर जो लैंडलॉर्ड से उसके घर की चाबी मांगता है ताकि वो उसके घर की तलाशी ले सके, लेकिन लैंडलॉर्ड घर की चाबी देने से मना कर देती है। इसलिए जो उस लड़के का नंबर अपने साथी ऑफिसर ना को भेजता है और उसकी कॉल हिस्ट्री निकालने को कहता है। वहीं हम देखते हैं सोयून को जो अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है और उसे अपने घर पर ही रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी दोस्त को कुछ जरूरी काम आ जाता है और वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो स्कैमर डिलीवरी बॉय के भेष में सोयून पर नजर रख रहा होता है। फिर उसी रात सोयून के घर के बाहर किसी की आवाज आती है। सोयून जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहां एक आदमी सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है। पूछने पर पता चलता है कि उसे पुलिस ने वहां भेजा है। फिर अगले दिन जब सोयून अपने ऑफिस में होती है तो उसके पास उसके भाई के नंबर से एक मैसेज आता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है और उसे थोड़े पैसों की जरूरत है। मैसेज पढ़कर सोयून उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा होता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब वो स्कैमर ही कर रहा है, क्योंकि उसके पापा तो बहुत पहले ही मर चुके थे। इन सब के बाद जब वो रात को अपने घर पर आराम कर रही होती है तो अचानक से उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो तुरंत जाकर देखती है तो वहां पर एक लड़का अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। उसे देखकर सोयून बहुत घबरा जाती है और पूछती है कौन हो तुम। वो लड़का कहता है तुम वही लड़की हो ना जिसके साथ एक रात बिताने के मैंने पैसे दिए हैं। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। इसके बाद उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि मैं 5 मिनट बाद फिर वापस आऊंगा। मैसेज पढ़कर सुयोन अपने फोन में टाइमर लगाती है और एग्जैक्ट 5 मिनट बाद उसके दरवाजे पे फिर से कोई वापस आता है, लेकिन इस बार ये कोई और आदमी होता है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर वो आदमी बताता है उसको किसी अनजान आदमी ने भेजा था, ये कहकर कि वो पैसे देकर सोयून के साथ एक रात बिता सकता है। मतलब इस आदमी को स्कैमर के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसी रात सोयून को स्कैमर के मैसेज आने लगते हैं कि अब वो उसको और ज्यादा परेशान नहीं करेगा, बल्कि उसको जान से मार देगा। सोयून बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अगली सुबह तुरंत जाकर पुलिस को ये सब बताती है। वहीं पुलिस ऑफिसर्स भी सोयून को बताते हैं कि उनको स्कैमर के बारे में थोड़ी जानकारी मिल चुकी है और वो लोग उसको जल्द ही पकड़ लेंगे। इसके बाद वो लोग उस स्कैमर के घर पहुंचते हैं, लेकिन उसका घर पूरी तरह से खाली होता है और वहां पर बस एक फ्रिज पड़ा होता है। ऑफिसर जो जब उस फ्रिज को खोलता है तो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस फ्रिज में ली की डेड बॉडी पड़ी होती है। और इसे देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि वो स्कैमर एक सीरियल किलर भी है जो इतने दिनों से ली के घर पर ही बैठकर अपना काम कर रहा था। इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है और सोयून अपने घर आ जाती है। रात को वो अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके घर उसका बॉस किम आ जाता है। इतनी रात को उसको दरवाजे पर खड़ा देख सोयून उसे वापस जाने को कहती है, लेकिन वो घर के अंदर आने की जिद करता है और कहता है कि उसको सोयून की फिक्र है। सोयून बहुत घबरा जाती है और किसी तरह उससे अपना पीछा छुड़ाकर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद वो थोड़ी चैन की सांस लेती है और वॉशरूम में जाती है। लेकिन वॉशरूम में वो नोटिस करती है कि उसके घर में कोई आया था, क्योंकि वहां पर कुछ सामान पड़ा होता है। खाने की टेबल पर चॉपस्टिक पड़ी होती है
और अचानक से उसका कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है और उस पे लिखा आता है, अरे आप आज जल्दी घर आ गई। ये सब देखकर सोयून बहुत घबरा जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। फिर पुलिस आकर उसके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगता क्योंकि वो स्कैमर इतना शातिर दिमाग का था कि सीसीटीवी की मेमोरी कार्ड भी अपने साथ ले गया। इन सब घटनाओं से सुयोन के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल से वापस आते हुए उसके पास एक कॉल आती है जिस पर वो स्कैमर उसे कहता है, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तुम वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने पुलिस को इस बारे में कुछ भी बताया तो हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। स्कैमर की ये बात सुनकर सोयून मान जाती है और अपना फोन स्विच ऑफ करके एटीएम से सारा पैसा निकाल लेती है। फिर उसी रात ऑफिसर जो सोयोन के घर के बाहर आता है और उसको कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सोयोन का फोन स्विच ऑफ होता है। तभी वो स्कैमर अचानक से जो पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जो को जान से मारने ही वाला होता है कि वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर को वहीं छोड़कर सोयून के घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे किम मिलता है। किम को लगता है कि वो स्कैमर सोयून का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो स्कैमर को बहुत भला बुरा बोलता है, जिससे स्कैमर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको जान से मार देता है। फिर हम सोयून को देखते हैं जो अपने घर पर किम की डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसके पीछे से वो स्कैमर भी वहां आ जाता है और सोयून को बेहोश कर देता है और उसे अपने कार में बिठाकर वहां से निकल जाता है। इसी बीच ऑफिसर ना भी वहां आ जाते हैं जो स्कैमर को वहां से जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तब तक पुलिस ऑफिसर जो को भी होश आ जाता है और वो भी अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लगता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद स्कैमर और ऑफिसर ना की कार एक साथ होती है और वो बहुत स्पीड में होते हैं। तभी उनकी कार एक ट्रक से टकराती है और दोनों ही कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही स्कैमर कार से निकलकर भाग जाता है, लेकिन ऑफिसर ना की मौत हो जाती है और सोयून को बहुत गहरा सदमा लगता है। उस स्कैमर को सिर्फ सोयून ने देखा था, लेकिन सदमे की वजह से वो उसका स्केच भी नहीं बनवा पाती। वहीं ऑफिसर जो भी अपने दोस्त की मौत से थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इस हादसे के बाद से वो स्कैमर सोयून को परेशान करना बंद कर देता है और पुलिस इस केस को क्लोज करने का डिसीजन लेती है। लेकिन ऑफिसर जो अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो सोयून के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। दरअसल वो स्कैमर सेकेंड हैंड चीजों को बेचना और खरीदने का शौकीन था, इसलिए ये सोचकर ऑफिसर जो सोयून के साथ मिलकर टारगेट ऐप पर एक फेक आईडी बनाता है और रैंडमली सेकेंड हैंड सामान को खरीदना शुरू कर देता है। फिर काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वो स्कैमर मिल जाता है जो लड़की की आईडी बनाकर सामान बेच रहा होता है। सुयोन अपना भेष बदलकर उसे मिलने जाती है और उसे देखते ही पहचान लेती है, लेकिन वो उससे बात करते हुए थोड़ी हड़बड़ा जाती है, जिससे वो स्कैमर सोयून को पहचान जाता है, लेकिन वो शांत रहती है। फिर सोयून उससे म्यूजिक सिस्टम लेकर चेक करने के बहाने अपने फ्लैट में जाती है और ऑफिसर जो को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। इतने में वो स्कैमर भी उसके फ्लैट में आ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। पर ये सब सोयून का प्लान होता है और वो तुरंत ऑफिसर जो को फ्लैट में आने के लिए कहती है। वो स्कैमर चाकू लेकर सोयून को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर तभी ऑफिसर जो आकर उस पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई करते हुए वो दोनों बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर जाते हैं और दोनों को बहुत चोट आती है, लेकिन वो स्कैमर अभी भी जिंदा होता है और वो ऑफिसर जो को चाकू मारने की कोशिश करता है। तभी सोयून वहाँ आ जाती है और बहुत हिम्मत करके उस स्कैमर को मार डालती है। फाइनली सोयून को स्कैमर से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोयून अपनी लाइफ को फिर से पहले की तरह जीना शुरू कर देती है और यही हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और आपको किस टाइप की एक्सप्लेनेशंस देखना पसंद है ये भी हमें जरूर बताना।